Bismillahirrahmanirrahim. This is chapter number 2 about computational thinking. Computational thinking क्या होती है? ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं कि ये मेथोडोलॉजी है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. What is computational thinking? Computational thinking क्या होती है? Rooted in a computer science. कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को और चैलेंजेस को हम क्या करते हैं हम सब चैलेंजेस और सब प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि मैनेजेबल हो. ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, उन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के बाद फिर हम सब पार्ट्स को इंटीग्रेट और कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं इट्स एन अप्रोच प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली. और ये इसकी 5 डोमेन्स हैं जो कि रिलेटेड टू साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, मेडिसिन एंड एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है. और इसके 4 पिलर्स हैं. नंबर 1 इज डिकम्पोजिशन, number 2 is pattern recognition, number 3 is abstraction and number 4th one is algorithm design. डिकम्पोजिशन क्या होती है? डिकम्पोज का मतलब होता है कि आपने बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देना होता है या बड़े चैलेंजेस को छोटे छोटे चैलेंजेस में यानी कि सॉल्वेबल चैलेंजेस में कन्वर्ट करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और बाद में हम क्या कर देते हैं इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर. कि क्या किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं. मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है मैनेजेबल कंपोनेंट्स कि आप किसी भी बड़े चैलेंज को छोटे चैलेंजेस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि वो छोटा चैलेंज सॉल्वेबल हो, उसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि उसका भी सोल्यूशन ना हो. ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोकस किया गया मैनेजेबल कंपोनेंट्स में that are easier to understand, build and test individually. यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए जैसा कि मेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अप्रोचेबल एंड लेस ओवरवेलमिंग, allows different parts to be built or assigned in parallel. और बाद का हम ऐसा भी करते हैं कि डिफरेंट पार्ट के बिल्डअप करते हैं और उनको पैरेलली सॉल्व करते हैं. जब उनको सॉल्व कर लेते हैं बाद में उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कंबाइन कर लिया जाता है. सिंप्लीफाइड डिबगिंग, इससे क्या हो जाता है हमारी डिबगिंग सिंप्लीफाइड हो जाती है. डिबगिंग का मतलब क्या होता है टू रिमूव द एरर, टू रिमूव द defects from the program. Mean issues are isolated to one component. Second pillar is pattern recognitions. और इसमें पैटर्न रिकॉग्निशंस पे काम किया जाता है जिसको हम रीयूजेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि रीयूज प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका हम क्या करते हैं वंस वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन एंड वी कैन यूज इट फॉर अदर पर्पसेस फॉर द लेटर यूज. और इसमें कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1 इज स्पीड अप प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय रीयूजिंग प्रूवन अप्रोचेस. यानी कि हम क्या करते हैं हम रीयूजेबिलिटी के फीचर्स को ब्रोकार लाते हैं. हेल्प्स प्रिडिक्ट आउटकम्स बेस्ड ऑन द पास्ट सिमिलर केसेस. हम क्या कर देते हैं हम देखते हैं कि ये सिमिलर केस को हमने पहले कैसे सॉल्व किया था, उसका सोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं हम उसका सोल्यूशन को जल्द अप्रोच कर देते हैं. रिवील्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बिहाइंड अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स. थर्ड पॉइंट इज अब्स्ट्रैक्शन. अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? अब्स्ट्रैक्शन होती है कि आपको जिन चीजों से कंसर्न है आप उन चीजों के मुताबिक बात करें और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें उनको आप लीव आउट कर दें, वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन द इसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम.
while filtering out irrelevant details that would otherwise annoy. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी मैप को फाइंड आउट करते हैं, सपोज आपने मैप से मैप निकाला और आपने क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है, तो आपका कंसर्न क्या होता है कि यू कैन रीच टू रूट ए टू रूट बी। ये आपका कंसर्न है कि हम रूट ए से रूट बी की तरफ पहुंच जाए, ना कि आपका ये कंसर्न होता है कि रास्ते में बिल्डिंगें कौन कौन सी आती है, बड़ी बिल्डिंगें आती है, छोटी बिल्डिंगें आती है, या रास्ता कौन सा है, ये आपका कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट यू हैव टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। कि आपका जिससे कंसर्न है आप उस चीजों को फोकस करें। जैसा कि एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, फ्रिज की एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि फ्रिज का अगर अगर कंप्रेसर खराब हो जाता है, तो जो टेक्नीशियन होगा वो कंप्रेसर देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि फ्रिज के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए इररेलेवेंट चीजें हैं। इससे क्या होता है, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी सो द कोर प्रॉब्लम स्टे इन फोकस। इससे ये पता होता है कि आप जो इररेलेवेंट प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, जस्ट कोर प्रॉब्लम को फोकस करें। प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन जनरल इनफ टू रीयूज एल्सवेयर। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस तरह का सॉल्यूशन डिजाइन करें कि हम इसको रीयूज भी कर सकें। हाइड इंप्लीमेंटेशन डिटेल बिहाइंड अ सिंपल इंटरफेस। हमें क्या करना होता है, हमें जो इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल होती है, हमने उसकी डेप्थ में नहीं जाना होगा, हमें जिससे कंसर्न है सिर्फ उस चीज पे फोकस करना चाहिए। फोर्थ वन इज एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम डिजाइन क्या होता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के तरीके को हम एल्गोरिथम डिजाइन कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करना होता है, हमने उसको कंप्यूटराइज लैंग्वेज में या कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, जो कि एक लेमैन इसको अंडरस्टैंड कर सके। द क्रिएशन ऑफ क्लियर ऑर्डर्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट reliably transform an input into the correct output, forming the blueprint for any solution. इसके पॉइंट्स कौन कौन से, नंबर वन, गारंटीज रिपीटेबल correct results every time, forms the direct blueprint for writing working code, can be measured and compared for speed and efficiency. Computational thinking extends far beyond computer science. इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अलावा कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है, या कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, मेडिसिन में और एवरीडे लाइफ में। या आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एप्लीकेशंस है। बाद वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एप्लीकेशंस लिखिए, तो ये 6 पॉइंट, ये 5 और 6 पॉइंट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस। From designing to evaluating solutions, apply to design clear working algorithm. और आपको पता है कि जब हम कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ उसके रूल्स होती है, जिसमें करेक्टनेस आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है और एफिशिएंसी आ जाती है। इसमें करेक्टनेस आ जाती है, क्लियर आ जाती है और स्केलेबल आ जाती है।